अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 7 मई और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, स्पेन में एमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। इटली की गवर्नमेंट 6 लाख तारकिन वतन को पेपर देने पर गौर कर रही है। इसके अलावा नॉर्वे में मस्जिद पर हमला करने वाले के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 38,50,000 से जायद हो गई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया में 2,65,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ मजमूई तौर पर हलाकतें जो हैं वो 75,000 तक जा पहुंची हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोप का। तो सबसे पहले हम आपको बताते चले कि पूरे यूरोप में कोरोना वायरस की वजह से हलाकतें जो हैं वो 1,50,000 तक जा पहुंची है। जी हाँ नाज़रीन, एक बहुत बड़ी तादाद में यूरोप में लोग कोरोना वायरस की वजह से हलाक हुए हैं। उसके बाद रुख करते हैं स्पेन का। तो हम आपको बताते चले कि गुज़िश्ता 24 घंटों में स्पेन में मज़ीद 213 अफराद हलाक हो गए हैं। अगर गुज़िश्ता रोज़ से इसका मुआवजा किया जाए तो ये तादाद कम है। दूसरी तरफ अगर केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 751 नए केस सामने आ गए हैं, जिसके बाद स्पेन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 26,070 हो गई है। और अगर नए केसेस की बात की जाए तो तकरीबन 2,21,450 के करीब केस बनते हैं। जैसा कि हम आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताते रहे हैं, आज फिर बता रहे हैं कि स्पेन में एमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था जब पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था कि पार्लियामेंट एमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाने जा रही है। अब एमरजेंसी की मुद्दत को 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। याद रहे कि इस बेख्तिलाफ की जमातों की जानब से इस बिल की बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई। अगर बात की जाए कि कितने वोटों से ये बिल मंजूर हुआ है तो इस बिल की हमायत में 178 वोट पड़े, जबकि इसकी मुखालफत में 75 वोट आए। अगर बात की जाए कि कितने अरकान पार्लियामेंट जो गैर हाजिर रहे तो ऐसे अरकान पार्लियामेंट की तादाद 97 के करीब है। इसके अलावा जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि स्पेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क को लाजमी करार दिया गया है और ड्राइवर्स के पीछे वाली सीटें खाली रखना भी लाजमी होगा। इसके अलावा बसों में 50% से ज़ायद मुसाफिर सफ़र नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम जिक्र करते हैं इटली का, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। जी हाँ नाजरीन, बात करते हैं इटली की। जैसा कि आप जानते हैं कि इटली में लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन लोगों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं मिली है। अब भी बहुत से लोगों को इलाकाई गवर्नमेंट की जानब से बहुत सी पाबंदियों का सामना है। इटली में एहतजाज के बाद गवर्नमेंट दुकानों को दोबारा खोलने पर गौर कर रही है। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ दुकानदारों और कारोबारी मालकान की जानब से शदीद एहतजाज देखने में आया था। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर यह है कि इटली में मैकडोनल्ड्स ओपन हो गए हैं, जिसके बाद अक्सर रोडों पर ट्रैफिक जाम की इतलात मसूल हो रही हैं इटली से। जी हाँ नाज़रीन, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मैकडोनल्ड का रुख किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई है और मैकडोनल्ड के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। याद रहे कि हाल में ही इटली ने कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन में नरमी की है। इटली में कोरोना वायरस की वजह से 29,684 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया का। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि बरतानिया की मईशत तारीख की सबसे बड़ी कसाद बाजारी की तरफ बढ़ रही है। बरतानिया के हेल्थ वर्कर के लिए मंगवाए गए हिफाजती गाउन जो है वो मतलूबा मयार पर पूरे नहीं उतरे। ये गाउन जो है तुर्की से मंगवाए गए थे। उसके अलावा अदाद-ओ-शुमार इस चीज़ का पता देते हैं कि बरतानिया में अफ्रीकन अफराद के हलाक होने की तादाद दूसरे लोगों के मुकाबले में दुगना है। यकीनन ये एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है। याद रहे कि बरतानिया वो यूरोपीय मुल्क है जिसमें अमवात 30,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। उसके बाद रुख करते हैं नॉर्वे का। तो यूरोपीय मुल्क नॉर्वे से इतलात हैं
کہ 22 साला नॉर्वेजियन शख्स पर कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा शुरू हो गया है। फिलिप मंशाउस नामी इस शख्स ने अपनी 17 साला बहन को कत्ल करने के बाद नॉर्वे के दारुल-हुकूमत के करीब अल नूर इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग की थी, लेकिन जल्दी इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया था क्योंकि मस्जिद में मौजूद 3 बहादुर शख्स ने इसको काबू किया था। याद रहे कि जब इसको हिरासत में लिया गया तो इसके पास असला भी था। इस शख्स का कहना है कि उसने ये हमला न्यूजीलैंड के हमले से मुतासर होकर किया। उसके बाद रुख करते हैं पोलैंड का। तो पोलैंड की हुकूमत का कहना है, वहाँ पे अतादी हुकूमत है मुख्तलिफ पार्टियों की, उनका कहना है कि कोरोना वायरस के वबा की वजह से इतवार को होने वाले सद्दाती इंतखाबात को मंसूख कर दिया गया है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी से। एक अच्छी खबर है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का कहना है कि हमने कोरोना वायरस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। लॉकडाउन में नरमियों के साथ ही तमाम दुकानें ओपन कर दी जाएंगी। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है जर्मनी से कि यहाँ फुटबॉल लीग दोबारा शुरू होने जा रही है। यकीनन यूरोप भर में ऐसे शौकीन जो खेलों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए अच्छी खबर होगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गर्मियों में जर्मनी में तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। उसके बाद रुख करते हैं फ्रांस का। तो फ्रांस के वज़ीर आज़म लॉकडाउन में खात्मे के लिए अपने तरीक़ाकार का ऐलान करने वाले हैं। आज मुतवक्को है उनका खिताब। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ 278 अफराद हलाक हुए थे फ्रांस में हलाकतें मसलसल कम होती जा रही हैं और हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद जो है रिकॉर्ड कमी देखी जा रही है उसमें। याद रहे कि 11 मई के बाद फ्रांस लॉकडाउन में नरमी करने जा रहा है। उसके बाद एक खबर है तारकीन वतन से रिलेटेड, एक बहुत ही अच्छी खबर हम शेयर कर रहे हैं। इटली की गवर्नमेंट का कहना है कि वो तकरीबन 6 लाख तारकीन वतन को पेपर देने के बारे में सोच रही है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, इटालियन मीडिया के हवाले से आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो 6 लाख लोगों को आर्जी तौर पर 6 माह के रेजिडेंस कार्ड जारी करने का इरादा रखती है। इस पेशकश को इटालियन वज़ीर ज़राअत ने पेश किया है ताकि ज़राअत और दूसरे शोबों में जो तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं उन्हें लीगल किया जाए। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि पोप की जानिब से भी इस तरह के मंसूबे की हमायत की गई है। उनका कहना था कि तारकीन वतन के साथ नारवा सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि इस सिलसिले में उनको बहुत सी शिकायत वसूल हो रही हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान का। तो यूनान में भी एहतजाज किया गया है। ये एहतजाज पूरे यूरोप के एम्प्टी चेयर प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के बहरान की वजह से रेस्टोरेंट और बार बंद होने की वजह से जो ये शोबा है ये शदीद माशी बदहाली की तरफ बढ़ रहा है और ख़दशा है कि पूरे यूरोप में बहुत से रेस्टोरेंट और बार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। अब इन लोगों की तरफ से शदीद एहतजाज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में उनकी मदद करे। इस एहतजाज को पूरे यूरोप में एम्प्टी चेयर यानी कि खाली कुर्सियों का नाम दिया गया है। ये थी हमारी यूरोप की अपडेट। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।